जोहार। आज हम बात करेंगे झारखंड के उस इतिहास की जो स्याही से नहीं बल्कि पसीने, आंसुओं और हाँ, खून से लिखा गया है। ये कहानी है अस्मिता की, अपनी पहचान की, जल जंगल जमीन पर हक की और एक सदी तक चले उस संघर्ष की जिसने भारत के नक्शे पर एक नए राज्य को जन्म दिया। तो चलिए उस महागाथा के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पूरे क्षेत्र की नियति ही बदल गई। तो ये सफर है संघर्ष से सिद्धि तक का। एक ऐसा आंदोलन जो एक दो साल नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चला। इसमें उम्मीद की जीत भी थी तो निराशा के गहरे पल भी आए। अब इतनी लंबी और जटिल कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 एक्ट्स में मतलब 4 अंकों में बांट दिया है, बिल्कुल एक नाटक की तरह, जिसके हर सीन में एक नया मोड़ आता है। तो कहानी का पहला एक्ट है जागृति का। धरती आबा बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद, मतलब उस महान विद्रोह के बाद, आदिवासियों को यह एहसास हो गया था कि अब सिर्फ तीर धनुष से काम नहीं चलेगा। अब कलम की ताकत और एक ऑर्गेनाइज्ड राजनीति को भी अपनाना ही होगा। और बस यहीं से सशस्त्र विद्रोह ने एक अनुशासित, शिक्षित और संस्थागत आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया। और इस कलम की ताकत का पहला बीज वो बोया गया 1912 में। ढाका में पढ़ रहे थे चाईबासा के एक छात्र जे बार्थोलोमन। उन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मकसद तो बस गरीब आदिवासी छात्रों की मदद करना था, लेकिन आप कह सकते हैं कि अनजाने में ही यही संगठन झारखंड आंदोलन की पहली संगठित चिंगारी बन गया। इस चिंगारी को आग में बदलने का काम किया छोटा नागपुर उन्नति समाज ने। साल था 1915 और ज्वाल लकड़ा, थेबले उरांव जैसे नेताओं ने इसे बनाया। ये पहला इंटर ट्राइबल संगठन था। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उसे अलग राज्य का ज्ञापन सौंपने वाला यही पहला संगठन था। सोचिए कितना बड़ा कदम था ये। लड़ाई अब जंगलों से निकलकर सीधे संवैधानिक गलियारों में पहुंच चुकी थी। लेकिन एक दिक्कत थी, उन्नति समाज का असर जो था वो ज्यादातर पढ़े लिखे ईसाई आदिवासियों तक ही था। अब आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना था तो इस दूरी को कम करना जरूरी था। इसीलिए 1930 में थेबले उरांव ने अलग होकर किसान सभा बनाई। मकसद बिल्कुल साफ था, आंदोलन को आम गैर ईसाई किसानों और गांवों की असली आबादी के साथ जोड़ना। और अब आता है कहानी का दूसरा एक्ट। इस मंच पर अब एंट्री होती है एक ऐसे करिश्माई, एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल के लीडर की जिसने इस आंदोलन का चेहरा और कद दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। ये युग था मरांग गोमके का। मरांग गोमके मतलब सर्वोच्च नेता। ये उपाधि दी गई थी जयपाल सिंह मुंडा को। सोचिए, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और एक ऐसे जबरदस्त वक्ता जिनकी बात सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरा देश सुनता था। 1939 में जब 5 छोटे छोटे संगठन मिलकर आदिवासी महासभा बने तो जयपाल सिंह उसके निर्विवाद नेता बनकर उभरे। फिर साल 1950 में जयपाल सिंह ने एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे कि सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राज्य नहीं बन सकता। उन्होंने नारा दिया, झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी है। देखिए, इस एक कदम ने आंदोलन को एक जनजातीय पहचान से निकालकर एक क्षेत्रीय, एक रीजनल पहचान दे दी। और इस नई, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच का असर जबरदस्त था, और वो भी फौरन। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने अपने मुर्गा चुनाव चिन्ह पर एक दो नहीं पूरी 32 सीटें जीत लीं और वो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग थी। दिल्ली तक साफ मैसेज चला गया था कि झारखंड की मांग को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां उम्मीदें अपने चरम पर थीं, वहीं सबसे बड़ा झटका लगा। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग झारखंड की मांग को ठुकरा दिया। और वजह क्या दी? कि यहाँ की भाषा अलग नहीं है और बिहार को आपकी खदानों की जरूरत है। ये एक बहुत बहुत बड़ा धक्का था। इसने आंदोलन की जैसे कमर ही तोड़ दी। इस झटके के बाद ना आंदोलन जैसे रास्ता भटक गया। और फिर 1963 में वो हुआ जिसे कई लोग आज भी इस आंदोलन की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया। अब हो सकता है उन्हें लगा हो कि सिस्टम के अंदर रहकर ज्यादा काम किया जा सकता है, लेकिन जनता के लिए ये एक धोखे जैसा था। और बस इसके साथ ही आंदोलन एक लंबे सन्नाटे में चला गया। तो अब शुरू होता है कहानी का तीसरा एक्ट, नई आग। विलय के बाद जो सन्नाटा छाया था उसे 1970 के दशक में एक नई, ज्यादा जुझारू और लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित पीढ़ी ने तोड़ा।
इन नेताओं ने आंदोलन में एक नई एनर्जी, एक नई विचारधारा फूंक दी। 4 फरवरी 1973 धनबाद का गोल्फ ग्राउंड और जन्म हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का। ये कोई मामूली पार्टी नहीं थी, ये एक संगम था। आदिवासियों का यानी शिबू सोरेन का हरा झंडा, किसानों का यानी विनोद बिहारी महतो का पीला झंडा और मजदूरों का यानी ए.के. रॉय का लाल झंडा। अब लड़ाई सिर्फ अर्जियों की नहीं थी, बल्कि धन काटो जैसे आंदोलनों से जमीन पर हक लेने की थी। जब पुराने नेता फोड़े सुस्त पड़ने लगे ना, तो कमान संभाली छात्र शक्ति ने। 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बनी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू, असम स्टूडेंट्स यूनियन से प्रेरणा लेकर इन लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी और बंद का रास्ता अपनाया और नारा दिया, खून देंगे झारखंड लेंगे। अब तक आंदोलन की ताकत थोड़ी बिखरी हुई थी, तो इसे एक मंच पर लाने के लिए 1987 में डॉक्टर बीपी केशरी ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया। उन्होंने 53 अलग अलग छोटे बड़े संगठनों को एक साथ मिलाकर झारखंड समन्वय समिति बनाई। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने सरकार को दिखा दिया कि ये मांग कुछ गुटों की नहीं, बल्कि पूरे इलाके की एक आवाज है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और आखिरी एक्ट में, अंतिम प्रहार। ये वो दशक था जब दशकों का संघर्ष, राजनीतिक दांवपेंच और बढ़ता हुआ दबाव आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। खेल अब अपने आखिरी दौर में था। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने 1995 में एक लॉलीपॉप थमाया, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जेएसी। ये एक ऐसी काउंसिल थी जिसके पास न पैसा था न असली ताकत। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये तो बस आंदोलन को शांत करने की एक चाल है। ये काउंसिल फेल हो गई और पूर्ण राज्य की मांग और ज्यादा तेज हो गई। और फिर आया साल 2000, जब वक्त का पहिया तेजी से घूमा। केंद्र में राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे और दशकों का इंतजार एक के बाद एक मंजिलें पार कर रहा था। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा, फिर 2 अगस्त को लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा से बिल पास हुआ और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी। और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 15 नवंबर 2000, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती का दिन, जब बिहार के दक्षिणी 18 जिलों को अलग करके भारत के 28वें राज्य झारखंड का जन्म हुआ। ये एक नई सुबह थी जिसके लिए कई पीढ़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। इस पूरे लंबे और मुश्किल सफर को अगर हम संक्षेप में समझें तो ऐसा कह सकते हैं, आंदोलन का बीज उन्नति समाज ने बोया। जयपाल सिंह ने उस पौधे को सींचकर एक बड़ा पेड़ बनाया। जेएमएम और आसू ने उस फसल की रक्षा की और 2000 में उस संघर्ष का मीठा फल पूरे प्रदेश को मिला। चलिए इन मील के पत्थरों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। 1915 का उन्नति समाज, 39 में जयपाल सिंह का आना, 52 की वो ऐतिहासिक जीत, 73 में जेएमएम का उदय, 86 में आसू की छात्र शक्ति और आखिर में 2000 में झारखंड का जन्म। यही वो तारीखें हैं जो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो राज्य हासिल करने का संघर्ष तो जीत लिया गया, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में है। क्या अबुआ दिशोम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज का वो सपना जिसके लिए ये सब कुछ शुरू हुआ था, क्या वो सपना पूरी तरह से साकार हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास से सबक लेकर अपने भविष्य को संवारने की प्रेरणा देता है। जोहार झारखंड।